Page number 29. Adverbs. Yes. Now tell me what are adverbs? Adverbs means it is adding something to the verb. As the name is suggesting, right? It is adding something. It is adding a meaning, or it is adding the extra word to the verb, or telling us something extra about that verb, or the adjective, or the adverb itself. Okay, let us read now. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective, or another adverb. Modifies a verb means it is telling more about that verb. Okay, it is telling more about that adjective or the adverb itself. Okay. Now there are 7 kinds of adverbs. Let us see which are the kinds of adverbs. The first one is adverb of time. The first one is adverb of time. Here what is happening? When you come to know when the action is done and the sentence is related to the time. The sentence is related to the time. For example, he seldom watches movie. The word seldom is showing the time कि वो कभी कभी वो मूवी देखता है ना? तो कभी कभी जो दिखा रहा है जो वर्ड है seldom, the word seldom is showing the time. तो वो जो seldom है वो आपका adverb of time है. आई बात समझ में? देखो. Yes, ma'am. और seldom कहाँ पर दिया है? watches के पहले. watch क्या है आपका? verb है. what is the verb watch? वॉचेस मीन्स देखना. तो देखना वो जो वॉचेस वर्ड है वो आपका वर्ब है, एक्शन दिखा रहा है. और वॉचेस के बारे में क्या ज्यादा बताया है? कभी वॉच करता है वो, कितने बार वॉच करता है, टाइम बताया ना हमें कि सेल्डम. तो सेल्डम जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा. आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यू हैव ऑलरेडी स्पॉइल्ड द शो. अभी यहाँ पर देखिए द वर्ड ऑलरेडी. ऑलरेडी जो है मैंने आपसे कहा है कि मोस्टली जो वाई वाले लास्ट में एल वाई आते हैं या वाई आते हैं वो वाले वर्ड्स हमारे मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं. अब ऑलरेडी जो वर्ड है आपका वो भी एडवर्ब है, लेकिन वो भी टाइम बता रहा है कि तुमने तो मेरा शो अभी खराब कर दिया. तो वो भी उस समय जो हो गया, उधर करंट टाइम होगा या पास्ट टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम होगा. जो ऑलरेडी है द वर्ड इज डिनोटिंग अबाउट द टाइम, राइट? When the sentence is spoken, that sentence would be spoken in the present tense, है ना? कि वो जब भी उसने बोला रहेगा कि have already spoiled my show. तो फिर जो already word है वो आपका adverb of time में हो जाएगा. already किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? कौन से वर्ब को रिफ्लेक्ट कर रहा है? वर्ब कौन सा है उसमें? उस सेंटेंस में जरा ध्यान दीजिए. मैम थर्ड वाले सेंटेंस सेकेंड वाला, बी वाला. Spoiled. have already spoiled. जी spoiled. ऑलरेडी spoiled आपका वर्ब है. Spoiled, ma'am. spoil आपका वर्ब है ना बच्चा? तो spoil Yes, कितने Yes. बार हुआ है? मीन्स उसके बाद ऑलरेडी ऑलरेडी की हो गया है ऑलरेडी, है ना? spoil हो गया है. तो वो ऑलरेडी वर्ड आपका एडवर्ब है और वो किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहे कि इट इज स्पॉइल्ड ऑलरेडी. गॉट इट? समझ में आया? तो जो भी वर्ड्स आपको वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब इटसेल्फ, उसके एडवर्ब के बारे में ही खुद अपने आप ने खुद के बारे में ही ज्यादा बता रहा हो तो उसे हम एडवर्ब बोलेंगे. ठीक है. थर्ड वाला एग्जांपल देखिए. ही वेंट टू बेड अर्ली एट नाइट. Went, ma'am, adverb होगा. जी वेंट एडवर्ब नहीं है. वेंट तो एक्शन दिखा रहा है. वेंट वेंट तो एक्शन दिखा रहा है. Early. वर्ब है. Ma'am, early. टू बेड टू बेड. बेड तो आपका नाउन हो जाएगा. टू तो आपका प्रेपोजिशन है. Ma'am, early. अर्ली है ना? अर्ली, लेट, ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपका टाइम बता रहे हैं कि जल्दी है, देर है, बता रहा है टाइम आपको. वर्ड टाइम बता रहे हैं. हाँ जी. तो एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका वो. पर मैम इस वैसे बार तो नाइट भी में एक टाइम बता रहा है ना. जी नाइट पर आपका यहाँ पर, एक मिनट बच्चा. हाँ जी. एट नाइट, एट मॉर्निंग, ये भी आपका टाइम ही बताता है. ठीक है. पर नाइट आपका यहाँ पर वो ये नहीं है, एडवर्ब नहीं है आपका नाइट यहाँ पर.
तो मैम इधर वर्ब क्या है? यहाँ पर आपका अर्ली आया है। वर्ब मैम। मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग पर वो नाउन्स में गिने जाते हैं। ठीक है, मैम हाँ बताइए। मैम कौन सा चला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 29 देखिए। पेज नंबर 29 में एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया है। वो एडवर्ब जो टाइम डिनोट करते हैं, जैसे सेल्डम है, ऑलरेडी है, अर्ली है, लेट है, ये वाले जो वर्ड जो टाइम दिखाते हैं, जो टाइम डिनोट Okay, करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, अब वेंट के बारे में यहाँ पर बता, ही वेंट कितना कभी गया, वो जल्दी गया है ना, तो वो वेंट वर्ब है आपका, और उस वेंट को रिफ्लेक्ट करके ये अर्ली वर्ड आया है एडवर्ब। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला करेंगे। पेज नंबर 30, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह के बारे में आपको बताता हो। ठीक है, नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर एन एक्शन इज डन, मींस वो जो आपका वर्ब है या जो एक्शन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, कौन से प्लेस पे हुआ है, किस पे हुआ है, ऐसा कोई प्लेस मैम वर्ड आए। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम हाँ मैम मेरे लिए पूरा ब्लैंक है। हाँ जी, आपका ये बुक में प्रिंटिंग नहीं हुआ है बच्चा, तो आप है ना किसी से इमेज लेके वहां पर लिख दीजिएगा। आपकी छोटी छोटी राइटिंग है ना वैसे, तो आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, या तो आप आपकी मम्मा को कहिए कि जेरोक्स लेके आए इसका, इस पेज का। मैम स्क्रीन शेयर करोगी इसका? स्क्रीन शेयर तो कंप्यूटर में मेरे पास तो पॉसिबल नहीं है बच्चा। एक काम करो, आप किसी भी फ्रेंड से मिल लो, आपके सेल को इमेज भेजेंगे। ओके ठीक है, स्क्रीन शेयर मेरे पास ये ओके मैम। है, वो कंप्यूटर में फीडेड नहीं है बच्चा। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट प्लेस देखिए। कम इन, कहाँ आना है, अंदर आना है। कम अंदर इन, आना। तो इन दैट वर्ड इज यस टेलिंग मैम। अस अबाउट मैम कम इन। कम इन। यस कम यस, प्लीज। हाँ जी, प्लेस बता रहे कि अंदर आओ, एडवर्ब बाहर जाओ, यहाँ प्लेस जाओ, दिखा वहां रहा है। जाओ, तो वो प्लेस बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्लीज गो आउट, बाहर जाओ, तो इन, आउट, प्लेस आउट। टेलिंग अस अबाउट प्लेस। शी लिव्स हियर, यहाँ पर रहती हैं, तो हियर, व्हाट इज दैट। हियर। हाँ जी, हियर प्लेस क्या हियर। होगा, आपका क्या हो जाएगा, प्लेस एडवर्ब हो जाएगा। अब इन जो है, इन प्रेपोजिशन में भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। आई एन इन जो है वो प्रेपोजिशन में भी आता है, और इन आपको प्लेस के बारे में भी बताता है, तो जब भी प्लेस के बारे में बताएंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में इतना जान लीजिए कि एल वाई वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो मैनर में आते हैं। जैसे द हॉर्स रन, कैसे रन कर रहा है, स्लोली, तो एल वाई वाला वर्ड है, तो इट इज Slowly. एडवर्ब ऑफ मैनर। यस मैम। ही बिहेव फूलिशली, तो फूलिशली एल वाई है ना उसमें, कैसे बिहेव कर रहा है, फूलिशली, यस। तो दैट इज मैनर अगेन। ही स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, हाउ इज स्पीकिंग हिंदी, फ्लुएंटली। फ्लुएंट फ्लुएंटली। हाँ जी, फ्लुएंटली तो एल वाई है, तो उसमें मैनर आ जाएगा। आपको इतना समझ में आया। यस मैम यस मैम। तो हमने कौन कौन से किए, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप जब भी, और एक, टाइम प्लेस एंड मैनर। हाँ जी, टाइम किया है, प्लेस किया और मैनर किया है। तो इसके लिए एक रास्ता क्या है कि जब भी आप वर्ब को क्वेश्चन पूछोगे, हाउ, यहाँ पर देखिए, एक मिनट मैं फिर से आपको बता रही हूँ। जब भी आप वर्ब को क्वेश्चन पूछोगे कि व्हेन इट इज डन, उस वर्ब को अगर आप क्वेश्चन पूछोगे व्हेन इट इज डन, और आपको अगर आंसर मिला तो समझ लेना वो टाइम है। ठीक है, और जब भी आप वर्ब को पूछोगे वेयर इट इज डन, क्वेश्चन पूछना उससे वेयर इट इज डन, तो वेयर जब भी पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि इन है कि प्लेस। है कि हियर है, तो वो वाला आपका प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एंड वेन एवर यू आर आस्किंग द क्वेश्चन हाउ, कि किस तरह से वो हुआ है, एक्शन हुआ है, तो वो आपका मैनर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
So when is for time, where is for place, how is for manner. Got it? Manner. जी. Yes, ma'am. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी. कितने बार हुआ है वो जो एक्शन है वो कितने बार हुआ है. ठीक है, जैसे ट्वाइस है, वंस है, नेवर है, तो वो आपको बता रहा है कितना फ्रीक्वेंटली हुआ है. थ्राइस है, 4 टाइम्स है. ठीक है, एवरी टाइम. चलिए यहाँ पर देखिए, एडवर्ब ऑफ नंबर शोज हाउ ऑफन, कि कितने बार वो घटना घटी है या दैट इंसिडेंट या दैट वर्ब हैज टेकन प्लेस. गॉट मैम इट? मुझे एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ डिग्री में मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हाँ जी, मैं अभी आ रही हूँ. पहले ये कर लूँ, नंबर कर लूँ मैं, नंबर एंड फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया. आई हैव विजिटेड द कुतुब मीनार ट्वाइस. कितने बार विजिट किया आपने कुतुब मीनार? 2 बार. 2 बार. तो ट्वाइस जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब ऑफ नंबर आ जाएगा. Number. नेक्स्ट, ही नेवर कम्स अर्ली. Never. यहाँ पर अर्ली. Never. हाँ जी, यहाँ पर अर्ली भी है, नेवर भी है. तो नेवर मतलब कभी नहीं, वो आपका नंबर बता रहा है कि कभी नहीं, 0 नंबर. राइट, 0 नंबर है ना. Yes, That ma'am. also never is, never will come in adverb of number या adverb of frequency. और early is telling you about Ma'am, time. verb. तो adverb of time. ठीक है, here Time. 2 adverbs are there. adverb of time भी है, adverb of number भी है. next one, Number. adverb of degree. यहाँ पर देखिए, adverbs of degree show to what extent or in what degree or how much an action is done. कितनी means what is the, कितनी extent तक, कितनी डिग्री तक, कितने बार वो verb उस that verb is taking place या that action is being done. देखिए एग्जाम्पल देखिए, she is quite well. वेल तो है ना. कितनी वेल है? क्वाइट वेल है. तो आपको डिग्री बता रहे हैं वो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. द मून इज वेरी कूल. कूल तो है, लेकिन कितना कूल है? वेरी कूल. Very cool. ठीक है. ए मम्मी आई. हाँ अंशुमन, कौन बात कर रहा है? कौन मम्मा को बुला रहा है? हाँ जी, बाद में बुलाइए. मैं नहीं बोल रहा. अच्छा ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, शी वॉज ऑलमोस्ट डेड. डेड तो है, कितना है पर? ऑलमोस्ट डेड है. गॉट इट? तो जो वर्ड है आपके क्वाइट, वेरी, ऑलमोस्ट, these all words are telling you about that degree, कि कितने डिग्री तक वो एडजेक्टिव या वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से मैं बता रही हूँ. अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि मोस्टली एडजेक्टिव्स हैं. जैसे WELL आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पर बता रहा है ना. कूल, COOL, कूल. तो कूल आपका एडजेक्टिव है. कूल, कूलर, कूलेस्ट. आप ER और EST लगाते हो, है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए. तो एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा बताया है कि कितना कूल है, वेरी कूल है. तो डिग्री बता रहे हैं. गॉट इट? कितना वेल है? क्वाइट वेल है. तो दैट इज टेलिंग अस अबाउट डिग्री. शी वॉज ऑलमोस्ट डेड. तो डेड इज अगेन योर एडजेक्टिव. ठीक है, देन हाउ मच, कितना डेड है वो? ऑलमोस्ट डेड. गॉट इट? Yes, ma'am. The sun is very hot. Hot. हाँ जी, तो हॉट कितना हॉट है? वेरी हॉट है. ठीक है Very hot. जी. नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स तो बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि उनमें क्वेश्चन ही आते हैं. आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस किए हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स किए हैं, वैसे ही आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. जहां पर भी WH क्वेश्चन आए, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये जहां पर भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो वो हो जाएंगे आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. राइट, लाइक व्हेन डिड शी कम, हाउ मेनी ब्रदर्स शी हैज, वेयर डू यू लिव, हाउ यू विल कम हियर. ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई,
which, what, all these are interrogative adjectives. Next one, this is the last one now. Adverbs of assertion. Assertion means क्या, आप श्योरिटी के बारे में पढ़, आप assert कर रहे हो कि आप उतना श्योर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, adverbs of assertion, assert, that is affirm or negate a statement effectively. Affirm means वो उसका श्योर होते हैं कि हाँ मैं इतनी श्योर हूँ, उस सेंटेंस के रिलेटेड वो वर्ब उतना श्योरिटी दिखाता है आपका, ठीक है। या नेगेट, नेगेट मीन्स आप श्योर हो कि वो काम नहीं हुआ है, दैट एक्शन इज नॉट बीन डन, ठीक है। He left his place undoubtedly, ये श्योर है कि मैं श्योर हूँ कि उसने अपनी उसकी प्लेस छोड़ दी है। अनडाउटेडली मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, गॉट इट, यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अनडाउटेडली वर्ड इज अ assertion, adverb of assertion, कि आप बहुत ज्यादा श्योर हो। He certainly went wrong, certainly yes you are sure, हाँ वो wrong था, वो बंदा wrong था, you are certain, ठीक है, आपको पक्का है, आप श्योर हो उस चीज के। तो words like undoubtedly, certainly, all these words come under adverbs of assertion, ठीक है। आया आपको समझ में? यस मैम। हाँ जी। अब वर्किंग टाइम में देखिए, एक्सरसाइज इसकी बहुत सिंपल है। मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। आपको बस क्या करना है, ये आपको मैनर वाले दिए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हैं, आपको मैनर वाले एडवर्ब्स बनाने, मतलब ly लगाना है। ly लगाएंगे? हाँ जी ly, लेकिन अगर सेंटेंस में थोड़ा वर्ब में अगर चेंज आ जाए, उस वर्ड में चेंज आ जाए तो थोड़ी सी चेंजेस करनी है आपको स्पेलिंग में, ठीक है। जैसे प्रोबेबल दिया है तो प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। हम एक काम करेंगे, दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। देन आई विल शेयर द व्हाइट स्क्रीन विथ यू, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल राइट ऑन दैट वर्ड, और आप कॉपी करके जाइए, ठीक है, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। बाय मैम। ठीक है। नाउ ओनली 2 minutes are left. Do you have any doubts? No मैम। No doubts.